अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उस चोट पर हम बैंडेज लगा देते हैं। लेकिन एक सवाल है कि हमारे लंग्स वगैरह या हार्ट पे चोट लगती है तो उस सूरत में हम कौन से बैंडेज लगाएंगे। और दोस्तों, मच्छर तो हमें काटते हैं, ये तो सभी जानते हैं, पर वो काटने के बाद एक ऐसा काम करते हैं जिसे सुनने के बाद आपको छी वाली फीलिंग जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत ही अमेजिंग स्कूटर्स तो देखे होंगे, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग अंदाज का स्कूटर दिखाने वाला हूँ। यह इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मोबिलिटी स्कूटर ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्कूटर है जिसको आप फोल्ड करके एक छोटे से लगेज बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्कूटर में आप इंडोर एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस स्कूटर के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस बड़ी दुनिया में चोरी होना एक बहुत आम सी बात है। तो दोस्तों, इस एडवांस दुनिया में अब चोरों को भी एडवांस तरीके से पकड़ा जाएगा। ये जो सेंसर आप देख रहे हैं, इसका नाम माइक्रो बोट अलर्ट सेंसर है, जिसको आइलैंड में तैयार किया गया है। इस सेंसर को आप आसानी से अपने पर्स, कार और अपने घर में लगा सकते हैं। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये सेंसर इतना एडवांस है कि ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, एयर प्रेशर और नोज लेवल की सब चीजों को एनालिसिस करके किसी भी चोर का पता फौरन से बता देता है। आपके रूम में जैसे ही कोई चोर एंटर होता है तो ये रूम में CO2 लेवल में चेंज आने लगता है, जिसको सेंसर फौरन डिटेक्ट करके आपके स्मार्टफोन में अलर्ट देने लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपके प्रेजेंस के सभी चेंजेस जैसे CO2 में चेंज, टेम्परेचर में चेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसी सिचुएशन में आपके मोबाइल में कोई भी अलर्ट नहीं देता। लेकिन दोस्तों, चोरों के केस में इन सभी चीजों का लेवल में कोई चेंज आता है तो ये फौरन ही आपको अलर्ट नोटिफिकेशन दे देता है। इसलिए दोस्तों, ये डिवाइस एक शानदार इन्वेंशन है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे आर्टिस्ट को दिखाने वाला हूँ जो अपनी आर्ट को किसी पेंट वगैरह से नहीं बल्कि फैब्रिक का यूज करके बनाते हैं। इन आर्टिस्ट का नाम बेंजामिन शाइन है, जो कि अमेरिका के एक आर्टिस्ट हैं। और ये एक पतले कपड़े, फैब्रिक और धागे का इस्तेमाल करते हुए शानदार आर्ट्स को बनाते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत 3D स्केचेस को बनाते हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े 3D स्केचेस को बनाकर तैयार करते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस दुनिया में तो आप सुपर मार्केट्स और मेगा मॉल्स हर तरफ ही आपको नजर आते हैं। इन मेगा मॉल्स में लाखों तरह के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मॉल्स के ओनर को कैसे पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को किस शेल्फ में रखा गया है? एक्चुअली इसके लिए एक एडवांस स्टोर प्रोडक्ट काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सबसे पहली बार बोसा नोवा की मदद से USA में बनाया गया था। इसमें बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से ये हर 3 सेकंड में 100 से ज्यादा पिक्चर्स और एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करते हुए 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, रेट्स और स्टोर में मौजूद लोकेशन का पता लगाती है। कंपनी का ये कहना है कि ये मशीन 1 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट की डिजिटल इन्वेंट्री भी बेहद आसानी से कर सकती है। सो अब आप मेगा प्रोडक्ट्स के ओनर का सीक्रेट जान ही चुके हैं। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर हमें काटते हैं और काटने के बाद वो हमारा खून चूसते हैं। लेकिन एक बात जो हम नहीं जानते वो ये है दोस्तों कि इस प्रोसेस के दौरान मच्छर सिर्फ आपके स्किन से खून नहीं चूसते, बल्कि चूसते वक्त वो आपकी स्किन पर पेशाब भी कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, एक रिसर्च में ये बात भी पता चली है कि जितने भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो खून चूसते वक्त यूरिन भी करते हैं। इस प्रोसेस को प्री यूरिनेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक्चुअली मच्छर हमारा खून सिर्फ न्यूट्रिशन को फुल करने के लिए चूसता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के अलावा बहुत ज्यादा तादाद में सॉल्ट भी पाया जाता है, जिसको मच्छर यूरिन के थ्रू जल्दी से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में ह्यूमन ब्लड से न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर सके। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मच्छर इन सब प्रोसेस के दौरान ह्यूमन स्किन पर यूरिन कर देता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने आजकल तो अक्सर ही लोगों के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन या फिर होम क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन ये सब क्वारंटीन लफ्ज कहाँ से आया और इसका एक्चुअल मतलब क्या था? तो दोस्तों, ये पास में पूरी दुनिया प्लेग बैक्टीरिया का शिकार थी। तो इस सिचुएशन में इटली में आने वाले सभी शिप्स को किसी भी सिटी में जाने से पहले 40 दिन तक समंदर में ही रखा जाता था कि अगर उन शिप्स पर अगर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया है तो वो आसानी से खत्म हो जाए। इटली में इस 40 के लिए लोकल लैंग्वेज में क्वारंटा वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता था और वहीं सबसे पहली बार क्वारंटीन वर्ल्ड को इन्वेंट किया गया। तो दोस्तों, अब फाइनली आजकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड क्वारंटीन के बारे में अब आप जान चुके हैं।
फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की। यह दुनिया की सबसे पहली डिजिटल नर्स। इस एडवांस नर्स का नाम मोक्सी है, जिसको डेलीजन रिपोर्टर्स की मदद से तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अक्टूबर 2019 में यह रोबोट नर्स यूएसए के हॉस्पिटल में डिजिटल नर्स का काम कर रही है। और इस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये पेशेंट के इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, बेडशीट और कपड़ों को खुद ब खुद ही रूम से उठाकर क्लीनिंग के लिए देती है। पेशेंट के लिए टाइम से मेडिसिन, वैक्सीन और खाना लाती है। और ये नर्स डॉक्टरों को भी मेडिसिन और इंजेक्शन देने के लिए रिमाइंडर के तौर पर भी काम करती है। और छोटे बच्चों को जल्दी से रिकवर करने के लिए ये टाइम टू टाइम बच्चों को स्टोरीज और पोएम भी सुनाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों संगमरमर से बने ताजमहल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे ताजमहल के बारे में जानते हैं जिसको किसी भी कपड़े, पत्थर या कागज का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि मैच बॉक्स स्टिक का यूज करते हुए बनाया गया है? तो दोस्तों ये ताजमहल जो आप देख रहे हैं, इसको दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत मैच बॉक्स स्टिक की मदद से तैयार किए जाने वाला ताजमहल माना जाता है, जिसको जॉर्जिया में रहने वाले खाका जानती ने 1000 मैच स्टिक का यूज करते हुए बनाया है। साइज की बात की जाए दोस्तों तो इसका साइज 40 बाय 40 सेंटीमीटर है और हाइट 30 सेंटीमीटर है। और इस ताजमहल को बनने में खाका को 350 घंटे लगे थे। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते कि कनाडा के पासपोर्ट को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत पासपोर्ट में माना जाता है? लेकिन क्या आप इसकी रीजन जानते हैं? तो दोस्तों एक्चुअली कनाडा के पासपोर्ट को बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। और आप इस पासपोर्ट को किसी ऑर्डिनरी लाइट में देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल एक नॉर्मल पासपोर्ट की तरह नजर आता है। तो अगर आप इस पासपोर्ट को किसी यूवी लाइट के नीचे देखें तो इनके पेजेस बहुत ही खूबसूरत आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। कभी आपने ये सुना है कि किसी इंसान के जिस्म ने खुद इसी इंसान को मौत के घाट उतार दिया है? सुनने में अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है दोस्तों। इस दुनिया में स्लीप एनीमिया एक बहुत ही रेयर स्लीप डिसऑर्डर मौजूद है, जिसमें किसी भी इंसान के सोने के बाद उसके गले के मसल फ्लैट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की सांसें रुक जाती हैं। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि स्टार्टिंग में ये सांसें चंद सेकंड के लिए रुकती हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज और खतरनाक हो जाती है कि इंसान की सांस इतनी ज्यादा रुक जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा रेयर है कि ये 15,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को होता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बाइसाइकिल पर ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर हम कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जर्मनी के इंजीनियर्स ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली फोल्डेबल कार साइकिल को बनाकर तैयार किया है। इस साइकिल का नाम कॉन्वर साइकिल है, जिसको जर्मनी में बनाकर तैयार किया गया है। और ये साइकिल दिखने में बिल्कुल आम सी साइकिल लगती है, लेकिन इस साइकिल को अनफोल्ड करके एक कार्गो साइकिल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इंजीनियर्स का ये कहना है कि इस साइकिल पर आप 25 किलो तक के सामान को बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उस चोट पर हम बैंडेज लगा देते हैं, लेकिन बैंडेज को हम हर मूवेबल ऑर्गन्स पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से उस ऑर्गन के मूवमेंट पर फर्क पड़ जाएगा। तो सवाल ये है कि जिस्म के मूवेबल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह पर चोट लगती है तो इनको जल्दी हील करने के लिए क्या क्या किया जाता है? दोस्तों इसके लिए सुपर स्टिकी सर्जिकल ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेंजामिन की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। इस बैंडेज को इस तरह के मटेरियल का यूज करते हुए बनाया गया है कि ये अपने रियल साइज से 20 गुना ज्यादा लंबी हो सकती है और वापस अपने रियल शेप में भी आ जाती है। और रिसेंटली इसे बैंडेज का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में 90% तक हार्ट को हील किया गया था। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि आजकल हम और आप जो गोल्फ खेलते हैं या देखते हैं, इसको 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में इन्वेंट किया गया था और इसके बाद 1932 में इस गेम के लिए गोल्फ कार्ड को इन्वेंट किया गया, जिसके बाद गोल्फ का सारा कंसेप्ट ही बदल गया। लेकिन क्या आप जानते कि भी हाल ही में ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया है जो फिर से गोल्फ गेम का कंसेप्ट जरूर बदल देगी। एक्चुअली कैलिफोर्निया के मशहूर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओकली की मदद से 210 हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लाइंग जेट का पैक बनाकर तैयार किया गया है, जो कि आपके गोल्फ के ग्राउंड का एक बर्ड आई व्यू दिखाने को मिलता है। इस जेट पैड में गोल्फ के सबसे ज्यादा इक्विपमेंट मौजूद हैं। स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इसके लिए स्पीड मैक्सिमम 74 किलोमीटर पर आवर है, जो कि जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी गोल्फ कार्ट को रिप्लेस जरूर कर देगी।
फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में कांटोपोल का एक फ्लावर है जो कि दुनिया का सबसे महंगा फ्लावर माना जाता है। एक्चुअली ये कैक्टस की तरह का एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जो कि इतना रेयर होता है कि रात को कुछ ही घंटों के लिए शाह पर खिलता है और उसके बाद ये ड्राई होकर मुरझा जाता है। और अगर खिलते वक्त आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये फौरन से ड्राई होके मुरझा जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज तक कोई भी इंसान इसके प्राइस को सही से नहीं बता पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।